बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज से हम डीप सी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए डीप सी का 5110 मॉड्यूल ले लिया है। ये इसका पार्ट 1 है, जिस पे हम इसकी हाफ सर्किट डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि इस पे काम करने वाले लोग जानते हैं कि इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम होती है उसमें टॉप साइड पर और बॉटम साइड पर अलग अलग इन्होंने नंबरिंग के हिसाब से कनेक्शन बताए हुए होते हैं। तो हमने इसकी जो बॉटम साइड है वो ले ली है। यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसको हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम के ज़रिए कंप्लीट कर लिया है। तो ये बात जहन में रखें कि डीप सी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, 5110 हो, 5120 हो, फिर 7110 है, 7220, इस तरह जितने भी आप आगे जाते जाएंगे, इसका जो बेसिक सर्किट है, जो बेसिक सर्किट डायग्राम है, वो तकरीबन सबकी सेम होती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें और चीज़ों का इजाफा होता जाता है, ऑप्शनल चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं, तो इसी ड्राइंग को वो एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर आपको बेसिक सर्किट समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी पैनल के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसकी वायरिंग के ऊपर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये होती है कि इसके बैक साइड पे जो कनेक्टर्स होते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से वायर लगाने होते हैं। उसके बाद जब आप पैनल सेम मॉड्यूल का चेंज कर रहे हैं तो आपको वायरिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कनेक्टर निकाले, पैनल चेंज किया और वही कनेक्टर वापस लगा दिए। अब अगर आप 5110 की जगह 5120 लगाने जा रहे हैं या 5110 की जगह 7220 लगाने जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि दोनों की सर्किट डायग्राम आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोनों की नंबरिंग आप देखेंगे, वायर्स जो आ रहे हैं वो इसमें कहाँ लग रहे हैं और फिर आपको यहाँ से खोलकर उसके किस कनेक्टर में लगाना है। इस तरह आपको फॉलो करते हुए वायरिंग पे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके बेसिक सर्किट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी बैटरी की इनपुट है। जैसा कि हमने बताया कि हर पैनल को कोई ना कोई सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पर बैटरी है, 1 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है। ये ड्राइंग में इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। यहाँ पर हमने जो है वो कलर्स के ज़रिए अलग कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो 1 जो है नेगेटिव है, तो हमने ब्लैक वायर लेकर इसको डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट कर दिया। और इनकी रिकमेंडेशन ये होती है डीप सी वालों की कि आपका जो नेगेटिव है वो लाजमी ग्राउंडेड होना चाहिए, चूँकि इसमें बहुत से सेंसर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के ज़रिए नेगेटिव को कंप्लीट करते हैं, यानी अपने सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो बैटरी का नेगेटिव हमेशा ग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बैटरी का नेगेटिव ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट करके दिखा दिया और पैनल पे भी कनेक्ट कर दिया। 2 इसका पॉजिटिव है। अब पैनल की अपनी सेफ्टी के लिए जैसा EMCP पे फ्यूज़ लगाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी फ्यूज़ लगाते हैं जो कि 2 एम्पेयर का होता है। तो बैटरी के पॉजिटिव से हमने 2 एम्पेयर के फ्यूज़ के ज़रिए सीरीज़ में लेकर पैनल को सप्लाई दे दी। अब पैनल हमारा ऑपरेट हो गया। तीसरा जो है वो यही पॉजिटिव लेकर हम एक फ्यूज़ के ज़रिए एमरजेंसी स्विच जो हमारा होता है, एमरजेंसी पुश बटन, उसके ज़रिए इसको इनपुट देते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो ये पॉजिटिव जो है ये हमारे 3 नंबर पे आके इसका जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरह है कि इसमें 2 रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं पैनल से तो क्रैंक की रिले हमारी मेक हो जाती है और फ्यूल की भी मेक हो जाती है। क्रैंक की थोड़ी देर बाद टर्मिनेट हो जाती है, चूँकि क्रैंक जो है वो सिर्फ हमें शुरू में चाहिए होता है इनिशियली। फ्यूल की जो है वो परमानेंट क्लोज रहती है जब तक हमारा इंजन चल रहा है। जैसे ही हम ऑफ़ की कमांड देते हैं वैसे ही हमारे फ्यूल की रिले भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई थी अब ये इन रिलेस को मिलने लगती है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव हमारा फ्यूज़ के ज़रिए एमरजेंसी के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होता हुआ 3 में आ गया है। 3 का जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरह है। तो ये दोनों जब क्लोज होंगे तो क्या होगा, हमारी क्रैंक की रिले को सप्लाई मिलेगी पॉजिटिव और हमारी फ्यूल की रिले को, और नीचे से नेगेटिव ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये दोनों रिले जब एनर्जाइज होंगी तो हमारा क्रैंकिंग और फ्यूल सिस्टम काम करने लगेगा, यानी कि हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंजन स्टार्ट हो गया तो क्रैंक का काम ख़त्म हो गया, तो ये क्रैंक को टर्मिनेट करवा देगा अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि कितने सेकंड्स के बाद या कितने RPM के बाद उसको टर्मिनेट करवाना है। फ्यूल जो है वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। अब इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी हमें जो है वो एमरजेंसी स्विच दबाना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बैटरी से आने वाला पॉजिटिव जो है वो यहीं पर रुक जाएगा, हमारे 3 नंबर को नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा कि ऑलरेडी हमारी जो रिले फ्यूल की वो भले कनेक्ट भी यानी कि मैक भी हो उसका कॉन्टैक्ट, तो तब भी उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। और जब 3 नंबर पे इसको पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो ये हमारे डिस्प्ले पे शो करेगा कि हमारा जो इंजन है वो एमरजेंसी पे शट डाउन हो गया है। तो इस तरह इसका सर्किट काम कर रहा है।
बहुत सिंपल है, आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इस पे जो फ्यूज़ है वो 32 एम्पेयर तक का इन्होंने कहा हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। उसकी वजह ये कि इस फ्यूज़ के ऊपर इस रिले का भी लोड है यहाँ पर और इन दोनों का भी लोड है, जबकि जो 2 एम्पेयर का है इस पर खाली पैनल का लोड है, तो इसीलिए यहाँ पर कम रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं चार्जिंग अल्टरनेटर के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्किंस में नॉर्मली हमारे पास 3 वायर्स के जो चार्जिंग अल्टरनेटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि पॉजिटिव डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। तीसरा जो इसका वायर होता है जिस पे WL इन्होंने कोड दिया हुआ होता है। अब जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं वो सिग्नल वायर है। ये सिग्नल वायर हमारे पैनल को चाहिए होता है चार्जिंग अल्टरनेटर की इनपुट के लिए। तो 9 नंबर पर हम इसका WL वाला वायर लगा देते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये चार्जिंग अल्टरनेटर हमारे पैनल से कनेक्ट हो जाता है। 44 और 45 पे आप देख सकते हैं कि ऑयल प्रेशर सेंसर और वाटर टेम्परेचर सेंसर इन दोनों की इनपुट्स आ रही हैं, और इन दोनों की जो इनपुट्स हैं उसका जो कॉमन पॉइंट है जो ग्राउंड होना चाहिए वो 47 पे आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह होता क्या है कि हमारे ऑयल प्रेशर सेंसर का और वाटर टेम्परेचर सेंसर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है पैनल के लिए भी, और यही जो ग्राउंड है ये हमारे बैटरी के नेगेटिव से भी कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के ज़रिए। इस तरह हमारा जो सेंसर्स का सर्किट है वो काम करता है। तो इस पैनल की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको 1 वायर सेंसर चाहिए होता है, क्योंकि इसमें ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट होता है, और दूसरी साइड से ये ग्राउंडेड हो जाता है क्योंकि हम इसको इंजन पर बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं और इंजन की बॉडी जो है वो ऑलरेडी ग्राउंडेड होती है। तो 1 2 3 4 5 9 44 45 और 47 ये सारी इसकी बेसिक इंजन की वायरिंग डायग्राम है। उसके बाद 10 से लेकर 14 तक इन्होंने कुछ ऑप्शनल इनपुट्स के लिए हमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं कि यहाँ पर हम नेगेटिव को किसी भी मकसद के लिए इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 6 7 8 में इन्होंने पॉजिटिव की आउटपुट्स दी हुई होती हैं। ये कॉन्फ़िगरेबल होती हैं कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी मकसद के लिए कॉन्फ़िगर करके इनपुट आउटपुट्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो है वो खाली रहते हैं टर्मिनल्स। तो ये जो है हमारे बेसिक इंजन का सर्किट है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंजन की जो बेसिक्स होती हैं डीजल में वो ये होती हैं कि बैटरी होती है, उसमें एमरजेंसी की सेफ्टी होनी चाहिए, उसमें फ्यूल और क्रैंकिंग का कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, चार्जिंग अल्टरनेटर, ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर सेंसर्स होने चाहिए। अब ये जो पैनल हमारा शटडाउन करवाएगा वो इसी रीडिंग के बिहाफ पे कराएगा जो इसको ऑयल प्रेशर सेंडर से या वाटर टेम्परेचर सेंडर से मिल रही है। अच्छा, ये बात आपको जहन में रख लीजिए, इसको हम सेंडर भी कहते हैं, इसको हम VDO टाइप सेंसर भी कहते हैं, सेंडर भी कहते हैं। चूँकि ये 1 वायर होता है तो इसका ये एक स्पेसिफिक नाम है। तो इससे जो इसको रीडिंग मिल रही है उसके बिहाफ पर ये सेफ्टी काम करवाएगी इसकी कि ऑयल प्रेशर पे, लो ऑयल प्रेशर पे इसको कब शट डाउन होना चाहिए, हाई वाटर टेम्परेचर पर कब शट डाउन होना चाहिए, या सेंसर के फॉल्ट आने की सूरत में इसको किस तरह शट डाउन होना चाहिए। चार्जिंग अल्टरनेटर की जो इनपुट मिल रही है यहाँ से ये मॉनिटर करता है कि हमारा चार्जिंग अल्टरनेटर सही काम कर रहा है या नहीं, उसके रेंज जो है उसकी वो कितनी होनी चाहिए और वो कहाँ तक है। तो ये सब मॉनिटरिंग यहाँ से हो रही होती है। फ्यूल और क्रैंक जो है वो हमारे पैनल के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। एमरजेंसी का नॉर्मली क्लोज पॉइंट लेकर हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ये सीरीज़ में आ चुका है अब इन दोनों रिलेज़ के। तो जब भी ये डिस्कनेक्ट होगा हमारा ना फ्यूल सिस्टम काम करेगा ना क्रैंक सिस्टम काम करेगा, इस तरह एमरजेंसी पर इंजन शट डाउन रहेगा। तो ये इसका बेसिक सर्किट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके DeepC 5110 के पार्ट 2 पे बात करेंगे कि इसमें जो वोल्टेज करंट वगैरह की इनपुट्स हैं वो किस तरह ली जाती हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।